ये वाला सवाल है, ये वाला थोड़ा सा अलग है लेकिन बनेगा वैसे ही, जैसे हम तरीका बताएंगे उसी प्रकार से सारा बनेगा। बस यहाँ पे क्या है, जीरो वाला नहीं है, कोई नंबर है हमारा यहाँ पे। कैसे बनेगा जरा देखो तो, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जरा देखो तो, इस प्रकार से 0.567 डिवाइडेड बाय 9, क्या लिख सकते हैं क्या? क्योंकि डिवाइड है तो ये डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। बात बड़ा सिंपल है, समझ के बात को। और अब याद करो, हम लोग जब डेसिमल को हटाते थे तो हमारा किस में आता था, वो फ्रैक्शन में आता था। तो यदि हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हमको कितना लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? देखो ध्यान से याद करो, क्या था याद करो। यदि हम लोग ये पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 6 7 बाई 1 2 3 ये लिखेंगे ना, याद आ गया होगा सबसे पहला वाला क्लास। और नीचे में हमारा 9 है तो मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। बात समझना, यदि ये चीज समझ गए तो पूरा डिवीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या किए यहाँ पे हम लोग, केवल अब हम लोग यहाँ पे क्या किए कि हमें हमारा पॉइंट था, हम पॉइंट को हटाना चाह रहे थे, तो पॉइंट के बाद हमारा जितना नंबर आता है उतना हमारा नीचे जीरो हो जाता है, 1 के साथ जीरो। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो नीचे कितना 0 1 2 3, समझ के बात को। अब ये हमारा यहाँ पे जीरो है, क्या यहाँ पे जीरो लिखना जरूरी है क्या? नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मत लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 9 था ऑलरेडी, तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ में आया है? चलो एक बार फिर से आओ, एक बार फिर आओ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ देर के लिए 9 को भूल जाओ तो जरा, क्या यदि इस प्रकार का रहता था तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में चेंज करते थे ना। तो कैसे करेंगे चेंज, 0 5 6 7 बाई, यही करते थे ना। एक जीरो और रहेगा, फिर वो जीरो से कट जाएगा। नहीं सुनो, पहले मेरे बात को सुनो, ये रहता था ना, इतना करते थे ना, और नीचे में यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी 9 है ना, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात समझ गए? क्या इस जीरो का कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं, आप इसको मिटा सकते हैं। आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है। सब समझ के बात को। तो अब हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया 5 6 7 डिवाइडेड बाई 9000 आ गया। कोई डाउट इसमें? चलो अब जरा इसको हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 6 7 डिवाइडेड बाई 9000। अब ये थोड़ा सा जटिल होने वाला है, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे जरा देखो, यहाँ पे 3 ही डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 पॉइंट देना पड़ेगा। इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं पहले। इस पॉइंट के बदले में हमारा क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 3 ही डिजिट था, तो पॉइंट के बदले यहाँ पे हमको 0 देना पड़ा ना। अब जरा बताओ, ये तो 9000 है, ये 5000 ही है, अभी भी काम नहीं बन रहा है, छोटा है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक 0 देंगे और इस 0 के बदले एक 0 यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा। हाँ, कितना भी 0 दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ के बात को। तो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा 9000 है और यहाँ पे हमारा 56000 है, तो कितने बार में यहाँ पे डिवीजन हम लोग करेंगे? 9 6 या 54, तो 54000 हो जाएगा हमारा, 54000। चलो तो 0 0 7 2 कट गया। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे 2700 है, लेकिन यहाँ पे 9000 है, तो अब हम अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब जरा बताओ, यहाँ पे 27000 हो गया और यहाँ पे 9000 ही है, तो कितने बार में लगेगा? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, 27000 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया टोटल? आंसर आ गया आपका कितना? 0.063। समझ में आ गया बात कैसे बन रहा है? चलो क्या इसी प्रकार आप इसको बना लेंगे? चलो बनाते हैं, जरा देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप जरा देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे हमारे सामने 2.32 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। तो अब फिर से जरा बताओ हमको, यदि हम ये पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे हमको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा?
देख लो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सॉरी नंबर नहीं कहेंगे, डिजिट कहेंगे। कितना डिजिट है? 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 232 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100 करेंगे? क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 2 नंबर ऑफ डिजिट है। कर दिए। और नीचे में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 16 था। समझ के बात को? लगा दो। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग इसको इस प्रकार से 232 बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आएगा। कोई डाउट इसमें? अब इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इस पर इसी प्रकार से करेंगे। कितना है? 232 डिवाइडेड बाय 1600। अब जरा देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, गड़बड़ हो गया ना। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट, और पॉइंट के बदले आपको मालूम है यहाँ पे क्या आता है, 0 आ जाता है। तो कितने बार में करें जरा बताओ? यदि आप यहाँ पे 2 बार में करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में लगेगा, है ना। तो 1 यानी कि 1600, 0 2, अतुल 13 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, कट गया। अब जरा देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम अपने मन से यहाँ पे एक बार 0 दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बताओ कितने बार में लगाएं? 4 बार में कितना होता है? 16 4 जा, नहीं जरा सोच के बोलो, 64 ना होगा, 16 4 जा 64, तो 6400, तो 0 0 12 में 4 जाएगा 8, कट गया हमारा, ठीक। उसके बाद फिर हम अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं, तो 16 5 जा 80, तो 5 पूरा कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया हमारा? फाइनल आंसर 0.145। समझ में आ गया? चलो, क्या ये वाला यदि होमवर्क दे दिया जाए तो बन जाएगा? इसी प्रकार से बनाएंगे। अच्छा, होमवर्क तो खैर बहुत देना ही है, चलो एक सवाल और ही बता ही देते हैं। कितना है? 48.38 को क्या हम लोग डिवाइड के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। चलो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, क्या हम लोग इस जब हाँ इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे कितना से हमको डिवाइड करना पड़ेगा? कितना से? 100 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है हमारा, तो 1 2 और मल्टीप्लाई में तो यहाँ हमारा 8 है ही, ठीक है। आगे जरा देखो, तो क्या 4838 बाई कितना 800 लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं इसको। अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो कर लो जरा। 4838 को डिवाइड करो 800 से। चलो ये यहाँ पे लग जाएगा, 0 देने का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा ये बड़ा ये डिविडेंड हमारा बड़ा है और डिविजन छोटा है। तो कितने बार में लगाएं जरा बताओ तो? 6 बार में कितना होता है? 8 45 और 6 के 48, हाँ 6 बार में, है ना। 6 बार में 4800, ठीक है। तो 8 3 कट गया ये दोनों, कोई डाउट? चलो अब यहाँ पे छोटा पड़ गया ना, तो आप यहाँ पे पॉइंट दीजिए और पॉइंट के बदले में यहाँ क्या आ जाता है? 0। अभी भी छोटा लग रहा है, तो अब यहाँ पे एक 0 दो और इस 0 के बदले यहाँ भी एक 0 दो। तो कितने बार में हम लगाएं जरा बताओ? 4 बार में। कितना होता है 4 जा 32, तो 0 0 और इसका कितना हो जाएगा? 6। अभी भी ये छोटा लग रहा है, तो एक 0 दे देंगे हम लोग। अब किससे करें बताओ जरा? 7 से। 56 याद आ गया? देख लो, 0 0 10 में 6 गया, कितना? 4, और ये तो कट गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से 0 दे सकते हैं। आप बताओ 800 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 4000 आ जाए? 5 से। 8 5 जब 40 होता है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे हमारा 40, यानी कि 4000। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा?
फाइनल आंसर आ गया 6.0475, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग दिया हुआ तरीका, लेकिन यदि हम लोग एक तरीके से लेके चले तो चाहे ये सवाल आए चाहे वो सवाल आए। हाँ हालांकि इसके बाद अच्छा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे तो जिसमें हम लोग केवल डिवाइड कर रहे थे केवल उसी में हमारा डेसिमल था, देखो पॉइंट इसी में था ना, लेकिन क्या जिससे डिवाइड कर रहे थे क्या उसमें था क्या कहीं पे पॉइंट? देख लो यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, नहीं था ना। इसके आगे वाले क्लास में हम लोग जिसमें डिवाइड देंगे उसमें भी पॉइंट होगा और जिससे डिवाइड देंगे उसमें भी पॉइंट होगा। यानी कि यदि आप इससे डिवाइड दे रहे हैं ना तो इसके साथ भी कुछ पॉइंट होगा। हो सकता है कि 8.9 से आप डिवाइड दीजिए, हो सकता है ना। हो सकता है कि 16.75 से दे दीजिए डिवाइड, हो सकता है कि 9.67 से डिवाइड दे दीजिए। तो आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का और पढ़ेंगे और उसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि हम दूसरा तरीका नहीं देना चाह रहे हैं और एक ही तरीके से हम लोग हर एक प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आने वाले क्लास में जिसमें हम लोग डिवाइड देंगे उसमें भी पॉइंट रहेगा और जिससे डिवाइड देंगे उसमें भी पॉइंट रहेगा, तो दोनों में पॉइंट वाला हम लोग सीख लेंगे। अभी फिलहाल एक ही जगह पॉइंट था ना, चलो उसको भी हम लोग सीख लेंगे। तो अभी फिलहाल इसको मिटा दो, आने वाले क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे। चलो बताओ इसमें कोई डाउट हुआ अब? नहीं ना। तो जितना भी सवाल आ जाए, जितना हार्ड से हार्ड आ सकता है इसी प्रकार से बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, समझ गए, और ये हमेशा याद भी रहेगा। कोई डाउट इसमें? चलो उसके बाद फिर आगे क्लास हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।